आप इधर जंगल देख रहे हैं, इस बियाबान जंगल में माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं और इन माता लक्ष्मी जी का बहुत ही भव्य मेला लगता है और ये पौष मास मेला होता है। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रज क्षेत्र में यमुना जी के दूसरी पार माता लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण जी की रास लीला को नहीं देख पाई थीं और वो आज भी यहीं पर विराजमान है, तपस्या कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी माता लक्ष्मी जी के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसी कैसी ये लीलाएं हैं, क्या क्या महत्वता है, माता लक्ष्मी जी की संपूर्ण जानकारी आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलते हैं, माता जी के आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे आपको संपूर्ण जानकारी अवगत कराते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि जो इस माता लक्ष्मी जी के मंदिर में आता है वो धन्य धान्य हो जाता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा उस पर बरसती है। तो मेले की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। अभी लगभग 10 दिन बाकी बचे हुए हैं और मेला भव्य तरीके से लगता है। ये पौष मास में ही लगता है। पौष मास में 4 बृहस्पति हों या 5 बृहस्पति हों, जितनी भी बृहस्पतिवार पड़ते हैं उनमें ये मेला लगता है। तो इस बार हो रही हैं 4 बृहस्पतिवार, 4 दिन ये मेला लगेगा। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर मेले की तैयारियाँ। आए हैं बेलवन में, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का बहुत ही भव्य मेला लगने वाला है और इस भव्य मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। यहाँ श्रीधाम वृंदावन के बिल्कुल निकट ही माता लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं और इस मेले की पौष मास मेले की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से लगभग 10-12 दिन बाद ही आने वाले बृहस्पतिवार को यहाँ पर 4 बृहस्पतिवार को ही मेला लगता है और इस बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर अनेकों भंडारे होते हैं, अनेकों भक्त आते हैं, अनेकों श्रद्धालु आते हैं और माता जी के इस भव्य दर्शन करके इस मेले का आनंद लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, इस पूरे भव्य स्थान में ही मेला लगता है और ये इधर की तरफ में मेला लगने के संपूर्ण साधन भी आ चुके हैं। धीरे धीरे मेला लगने की तैयारी कर रहे हैं लोग और ये इतना बड़ा जो स्थान है, इस पूरे स्थान में बहुत ही भव्य तरीके से मेले का आयोजन। आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और ये है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जिनकी कोई किसी प्रकार जीता है, कोई किसी प्रकार जीता है। इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी माधुरी है, राधा रानी प्रेम है, राधा रानी रस है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा, उसका तो भाव भी बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? इसको तो रोका जाए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी, उसका बनता है वृंदावन पड़ा। कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी माता को रोक लिया। लक्ष्मी जी पहचान ना पाई, मेरे सामने कौन आ गया है। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है
वो मेरे हाथ है। जो ब्रज की गोपिकाएं गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर प्रसोदियों से रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, अब इसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में तो बाल रूप में आए थे। तो वात्सल्य बाबा माँ के बोले, माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा नारायण रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु। जो मुट्ठी चावल लेके आई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए, तो कन्हैया ने खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए खिचड़ी का भोग लगता है। और पौष मास में हर गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। अभी हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु जन जुड़ चुके हैं जो माता लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए आए। जानते हैं कैसा लगा है इनको माता जी के दर्शन करके, क्योंकि ये भक्त पहली बार इस ब्रज में आए हैं। इस ब्रज के वन बेलवन में इन्होंने जिस आनंद रस की प्राप्ति की है, जानते हैं इनके मुख से। राधे राधे। यहाँ हम पहली बार आए हैं। इससे पहले बाकी बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ, फिर हमें जानकारी मिली है महात्माओं द्वारा कि जब जाना उधर भांडरीवन तो यहाँ पे गोपाल लक्ष्मी जी का मंदिर है, शिव मंदिर, यहाँ ज़रूर जाना। यहाँ के दर्शन मात्र के ही बहुत महिमा है, दर्शन मात्र से ही। हाँ, तो इससे पहले भी क्या नाम, जब हम अपने घर तम है तो कनकधारा श्री सुक्तम का पाठ हमारा चलता है, तो उसमें लक्ष्मी जी के भी दर्शन हुए हैं मुझे एक दो बार। तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है दर्शन क्यों हो पा रहे हैं, तो इसकी मुझे जानकारी यो भी नहीं थी कि हमारा आगमन यहाँ होगा ब्रज में। ब्रज का भी मुझे यो नहीं पता था कि यहीं होगा, लक्ष्मी जी अपने मतलब यहीं बुला रही है। तो मतलब इतने हैं, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इतना आनंद आ रहा। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत कम भक्त आ पाते हैं, जिनको पता है वही आ पाते हैं। माता लक्ष्मी जी ने आप पे कृपा की है, सपने दिए हैं, तब आपका आगमन यहाँ पर हुआ है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत आनंदमय अनुभव है जी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं ब्रज में, जहाँ जो व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे साथिया बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनके संतान नहीं होती हैं, माता जी उनकी भी इस इच्छा को पूरी कर देती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति करवाती हैं। तो आपको कराते हैं उस दिव्य वृक्ष के भी दर्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं माता लक्ष्मी जी मंदिर के बिल्कुल पीछे ही ये स्वास्तिक बने हुए हैं। जानते हैं यहाँ के सेवाय जी से इन दिव्य और अलौकिक स्वास्तिक चिन्हों के क्या महत्व हैं, कैसे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति भक्तगणों को होती है। देखिए, ये जो स्वास्तिक हैं, माता रानी के जो मन्नतें होती हैं, जो माताएं बहनें अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए स्वास्तिक बनाती हैं, और इन स्वास्तिक की जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो खिचड़ी का भोग लगाते हैं, चांदी का स्वास्तिक चढ़ता है। और जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी आज भी तपस्या में लीन है, और ये बताते हैं कि द्वापर युग का ये वृक्ष है, और महालक्ष्मी जी आज भी उसी समय से तपस्या में लीन है। उसी वृक्ष के नीचे आपने दर्शन किए होंगे, ये माता रानी के चरण चिन्ह हैं। यहीं पर माता रानी के जो शस्त्र हैं, शंख है, चक्र है, पद्म है, इसी में लक्ष्मी जी यहाँ पर छोड़ के तब तपस्या करने के लिए बैठ गए। आप ये बहुत ही दिव्य वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, ये माता जी का मंदिर है, मंदिर के पीछे का प्रांगण है, और इसी वृक्ष के नीचे ही माता हाथ जोड़कर तपस्या में लीन है। बड़े ही दिव्य यहाँ पर दर्शन है। ये अगर आप यहाँ पर आनंद की प्राप्ति करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पास में ही यमुना मैया हैं। ये यमुना मैया जी के बिल्कुल पीछे ही मंदिर विराजमान है। ये देखें, यमुना मैया माता जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे ही जा रही हैं, और यहाँ से थोड़ा सा ही पान करने के बाद श्रीधाम वृंदावन आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की प्रकट लीला यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से संपूर्ण लीला यहाँ पर लिखी हुई हैं। बड़ा ही आनंदमयी और ये दिव्य स्थान है श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी गोपाल मंदिर, लक्ष्मी गोपाल मंदिर।
भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला ये है बेलवन धाम। और यहाँ पर लगे हुए हैं अनेकों बेल वन के वृक्ष, चारों तरफ यहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष हैं। सामने की तरफ देखेंगे आप तो इधर की तरफ ही माता लक्ष्मी जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। और इस स्थान पर मोर, यहाँ पर अनेकों मोर रहते हैं और बहुत ही आनंद के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं। इस बेल वन में भगवान श्री कृष्ण जी मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर बेल खाने के लिए आते थे। बेल जो बॉल जैसी होती है उससे पहले खेलते थे, उसको फेंकते थे और तब इस स्थान का नाम बेलवन पड़ गया, क्योंकि ये स्थान है ही बेलवन। यहाँ पर ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं श्री कृष्ण जी के द्वारा हुई हैं जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर मोर हैं और कुत्ता भी है। ये देखें आप, ये मोर इधर की तरफ भाग रहा है और कुत्ते भी इधर भाग रहे हैं, लेकिन मोर को कोई डर नहीं है किसी भी प्रकार का। यहाँ के जंगल, यहाँ की लताएं और पताएं ये भी बड़ी ही अद्भुत और दिव्य हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं वो भी बिल्कुल विशेष प्रकार। आप सभी भक्तों ने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी जी की कृपा सभी भक्तों पर बरसती